नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक साफ संदेश दिया जा रहा है। करोड़ों का घपला करके बच निकलना अब आसान नहीं। पहले अक्सर देखने को मिलता था कि कुछ लोग बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा, टैक्स चोरी या धोखाधड़ी करके अपने साम्राज्य खड़ा कर लेते थे, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। लगातार छापेमारियां हो रही हैं, विभाग एक्शन मोड में है, प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखाई दे रहा है। चाहे मामला टैक्स चोरी का हो या अवैध खनन का हो या वित्तीय गड़बड़ी का, जांच एजेंसियां सीधे जड़ तक पहुंचकर कार्रवाई कर रही। सरकार ने साफ कर दिया कि गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति को जब्त किया जाएगा और दोषियों के पूरे नेटवर्क की पड़ताल की जाएगी। इसी के चलते कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। कहां-कहां छापेमारी हुई है, बताएंगे आपको विस्तार से। एक्टिव मोड में योगी सरकार, लगातार छापेमारियों का दौर। अवैध गतिविधियों और धोखाधड़ी को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये उत्तर प्रदेश में साफ कर दिया गया। देश में कानूनी और वित्तीय संस्थाएं ऐसे मामलों में कड़ा रुख अपनाती हैं, खासकर जब आम लोगों की संपत्ति और हितों से छेड़छाड़ की जाती है। प्रवर्तन निदेशालय और अन्य जांच एजेंसियां इस तरह की धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए निगरानी रखती हैं और कार्रवाई करती हैं, ताकि दोषियों को कानून के तहत जिम्मेदार ठहराया जा सके। अवैध तरीके से लोगों को धोखा देना या उनका पैसा हड़पना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार और जांच एजेंसियां ऐसे मामलों पर सख्ती से नजर रखती हैं और तुरंत कार्रवाई करती हैं। अगर कोई कंपनी या व्यक्ति होम बायर्स या निवेशकों के साथ धोखा करता है, उनके पैसों का गलत इस्तेमाल करता है या परियोजना के पैसे को दूसरी जगह ले जाता है, तो कानून उसे अनुमति नहीं देता। इसमें संपत्तियां कुर्क करना, दोषियों के खिलाफ केस चलाना शामिल है, ताकि लोगों का नुकसान सही किया जा सके और आगे चलकर कोई भी ऐसा काम करने की हिम्मत ना करे। इसका मतलब साफ है, धोखाधड़ी पर कोई भी समझौता नहीं होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उसके प्रमोटरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया। ये कदम मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चल रही जांच के तहत उठाया गया है और इसका मकसद होम बायर्स के हितों की सुरक्षा और परियोजनाओं में किसी भी प्रकार की बाधा से बचाना है। जांच के दौरान यह सामने आया कि कंपनी द्वारा होम बायर्स से वसूली गई राशि का एक बड़ा हिस्सा परियोजना के निर्माण और विकास में खर्च नहीं किया गया और इसे अन्य गैर प्रोजेक्ट की गतिविधियों में डाइवर्ट कर दिया गया। क्या कुछ हुआ है, देखिए रिपोर्ट। एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 313.12 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की है। ये कार्रवाई अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एपल और इनके प्रमोटरों के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई। अटैच की गई संपत्तियों में आगरा में स्थित लगभग 9.08 हेक्टेयर आवासीय जमीन के प्लॉट शामिल हैं। ईडी की लखनऊ जोनल ऑफिस ने ये जांच 278 अलग अलग एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। इन एफआईआर में कंपनी और उसके निदेशक पर आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक साजिश और जालसाजी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। ये सभी मामले मुख्य रूप से लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, जहां बड़ी संख्या में होम बायर्स ने फ्लैट बुक किए थे, लेकिन उन्हें समय पर घर नहीं मिला। ईडी की जांच में सामने आया कि कंपनी ने सुशांत गोल्फ सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर होम बायर्स से करीब 1234.92 करोड़ रुपए एडवांस के रूप में वसूले, लेकिन जांच में पाया गया कि इस रकम में कम से कम सिर्फ 921.80 करोड़ रुपए ही प्रोजेक्ट के निर्माण और संपत्तियों के विकास के लिए खर्च किए गए। जांच एजेंसी के मुताबिक बाकी करीब 313.12 करोड़ रुपए को प्रोजेक्ट से हटाकर अन्य गैर प्रोजेक्ट गतिविधियों में डाइवर्ट कर दिया गया, यानी होम बायर्स से लिए गए पैसों का बड़ा हिस्सा निर्धारित परियोजना पर खर्च नहीं किया गया और उसे दूसरी जगह इस्तेमाल कर लिया गया। ईडी के अनुसार जांच के दौरान ये पाया गया कि मूल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी कि अवैध कमाई पर सीधे तौर पर उपलब्ध नहीं है, इसीलिए एजेंसी ने बराबर कीमत की वैकल्पिक संपत्तियों को कुर्क करने का फैसला लिया। इसी के तहत आगरा में स्थित जमीन को कुर्क किया गया। प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि ये कदम निर्दोष होम बायर्स के हितों की रक्षा के लिए और चल रहे प्रोजेक्ट्स में रहने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी से बचाने के मकसद से उठाया गया।
कुर्क की गई संपत्ति अंसल प्रॉपर्टीज से जुड़ी सहयोगी कंपनियों के नाम पर दर्ज है। ईडी के मुताबिक इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच अभी जारी है और आगे भी आरोपियों तथा उनसे जुड़ी संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। छापेमारियों के दौर से घबराए ठगी। योगी सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है, कार्रवाई सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं है। अगर कोई बड़ा अफसर, विधायक, रसूखदार व्यक्ति या प्रभावशाली नाम कानून तोड़ने में शामिल पाया जाता है तो उस पर भी बराबर कार्रवाई की जा रही है। जांच एजेंसियां बिना भेदभाव के छापेमारी कर रही है, दस्तावेज खंगाल रही है, लेन देन की गहन पड़ताल हो रही है। पद, प्रभाव या पहचान किसी को सुरक्षा कवच नहीं दिया जा रहा। सरकार ने साफ कर दिया कि नियमों के खिलाफ काम करने वालों पर उनके ही तरीके से, उनके ही क्षेत्रों में पहुंचकर शिकंजा कसा जाएगा। इसी बीच बड़े से बड़े नेता हो या फिर बड़ा सा बड़ा रसूखदार, सरकार ने हर किसी पर एक्शन लिया है और साफ तरीके से ये साबित कर दिया, सबके सामने रख दिया कि चाहे कोई भी क्यों ना हो, हर किसी पर कार्रवाई होना तय है। प्रदेश में सख्त कार्रवाई। बांदा जिले में बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और आयकर विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के 5 बड़े कारोबारियों और ठेकेदारों के ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और कथित काले धन के लेन देन से जुड़े मामलों की जांच के तहत की जा रही है। सूत्रों के अनुसार मोरंग कारोबारी सीरज ध्वज सिंह और उनके भाई पूर्व एमएलसी युवराज सिंह और भाजपा नेता दिलीप सिंह से जुड़े दफ्तर, प्रतिष्ठान कार्रवाई के मुख्य केंद्र हैं। जांच एजेंसियों की टीम उनके कार्यालयों पर वित्तीय लेन देन और संपत्ति से जुड़े कागजात खंगाल रही है। शहर के आधा दर्जन से ज्यादा बड़े कारोबारी, बिजली ठेकेदार और मोरंग कारोबार से जुड़े लोग भी जांच एजेंसियों के रडार पर है। इस कार्रवाई में बाहरी जिलों से आई अधिकारियों की विशेष टीम शामिल है और सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। धोखाधड़ी के खिलाफ एक्शन। उत्तर प्रदेश में चल रही ये कार्रवाई साफ संदेश देती है कि अब कोई भी बड़ा या छोटे स्तर पर धोखाधड़ी, काले धन या मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बच नहीं सकता। योगी सरकार के एक्टिव कदम ने और जांच एजेंसियों की सतर्कता ने ये सुनिश्चित किया कि नियमों के खिलाफ काम करने वालों को उनके ही क्षेत्र में पकड़ा जाए, चाहे वो कोई आम कारोबारी हो, प्रभावशाली राजनीतिक हस्ती हो। बांदा जिले में हुई हाल की छापेमारी इसी दिशा में एक बड़ा एग्जाम्पल है, जहां ईडी और आयकर विभाग ने बड़े बड़े कारोबारियों और ठेकेदारों के ठिकानों पर कार्रवाई की। इन कदमों का मकसद केवल दोषियों को पकड़ना नहीं है, बल्कि आम लोगों और निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। ये संदेश देना है कि कानून के सामने कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। अब पद, पहचान या प्रभाव किसी को सुरक्षा कवच नहीं देगा। ऐसे मामलों में कार्रवाई लगातार और प्रभावी रूप से जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में इन दिनों प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। प्रदेश के कई शहरों में लगातार छापेमारी की जा रही है। ठगी, फर्जीवाड़ा, अवैध संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की गहराई से जांच की जा रही है। जिन लोगों पर लोगों की मेहनत की कमाई ठगने, गलत तरीके से पैसा कमाने का आरोप है, उनके ठिकानों पर ईडी की टीमें पहुंच रही है और जरूरती दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और नकदी की जांच कर रही है। कई मामलों में बड़ी मात्रा में संपत्ति और लेन देन का भी खुलासा हुआ है, जिससे ये साफ हो रहा है कि ठगी का नेटवर्क काफी बड़ा है और संगठित हो सकता है। सरकार और जांच एजेंसियों का कहना है कि जो भी कानून तोड़कर आम जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इन लगातार हो रही छापेमारियों से प्रदेश में ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि गलत काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और जनता के साथ धोखा करने वालों पर कानून का शिकंजा यूं ही कसेगा। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में हो रही ये लगातार कार्रवाई साफ संकेत देती है कि अब कानून का शिकंजा और भी मजबूत हो गया। कोई कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, अगर वो धोखाधड़ी, काला धन, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में शामिल पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई तय है। सरकार और जांच एजेंसियां मिलकर ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि आम लोगों के साथ किसी भी तरह का अन्याय ना हो और गलत तरीके से कमाई करने वालों को कानून के दायरे में लाया जाए। यही वजह है कि प्रदेश में छापेमारियां और जांच का ये सिलसिला लगातार जारी है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।